आज के एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट इस प्रकार है: टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर ऑन आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर एंड टू ड्रॉ वी कर्व्स। स्क्रीन पर आप इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम इन ऑपरेटर्स को प्रयोग में लाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस मशीन्स कहलाती हैं। यह मशीन्स सिंक्रोनस स्पीड पर वर्क करती हैं। यह सिंगल फेस व 3 फेस की होती हैं। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेस एसी सप्लाई दी जाती है, जबकि रोटर को शंट जनरेटर या एक्साइटर से डीसी सप्लाई दी जाती है। सिंक्रोनस मोटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: स्टेटर, रोटर व एक्साइटर। और रोटर 2 तरीके के ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं: सेलिएंट पोल टाइप और स्मूथ सिलिंड्रिकल पोल टाइप। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं तथा मोटर को लैगिंग या लीडिंग पावर फैक्टर की किसी भी रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हम मुख्यतः इन 3 विधियों को प्रयोग में लाते हैं: स्टार्टिंग बाय एसी मोटर्स और पोनी मोटर्स, स्टार्टिंग बाय डीसी मोटर्स, और एज 3 फेस इंडक्शन मोटर यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग। 3 फेस सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, जबकि रोटर को डीसी सप्लाई देकर स्टेटर व रोटर के पोल्स की मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग की जाती है, जिससे यह मैग्नेटिकली कपल्ड हो जाते हैं, जिससे रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगता है। सिंक्रोनस मोटर जनरेटर सेट में प्राइम मूवर की तरह से प्रयोग में लाई जाती हैं। इनका उपयोग पंप्स, फैंस व कंप्रेसर में भी किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर्स पेपर मिल्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ब्लोअर्स, माइंस आदि में भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इनका मुख्य उपयोग पावर फैक्टर करेक्शन में सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन के लास्ट एंड पर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से ऑटोमेटिक फील्ड रेगुलेटर की सहायता से इनका प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर की फील्ड करंट व आर्मेचर करंट में खींचे गए ग्राफ की शेप इंग्लिश लेटर वी के आकार की होती है, इसलिए इसे वी कर्व कहते हैं। मोटर पर लोड बढ़ाने पर वी कर्व ऊपर की तरफ उठता है। चित्र में नो लोड, हाफ लोड, फुल लोड में ग्राफ आप देख रहे हैं। यदि ग्राफ पावर फैक्टर व फील्ड करंट में खींचा जाए तो इस ग्राफ को इन्वर्टेड वी कर्व कहते हैं। देखिए, आज हम लोग ये सिंक्रोनस जो मोटर है ये आपके सामने, इसका वी कर्व बनाएंगे। तो देखिए, इसकी ये रेटिंग आपके सामने है। ऑटो सिंक्रोनस मोटर है और 4.3 एम्पियर इसकी रेटिंग है, 3 हॉर्स पावर की है, आरपीएम 1500 है, वोल्टेज 415 है। और देखिए, ये इसके टर्मिनल्स देखिए आप, ये तीनों जो है वो सप्लाई के टर्मिनल हैं जो कि स्टेटर में जाएंगे, और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं।
तो देखिए ये सिंक्रोनस मोटर है और इस पे हमने ये मैकेनिकल लोडिंग अरेंजमेंट लगा रखा है। हालांकि अब हम इसको नो लोड पे चलाएंगे और आप इस पे हाफ लोड डाल सकते हैं, यानी कि लोड आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और ये इसमें पानी डालने की आपकी जगह है और यहाँ पर हम स्पीड मेज़र कर सकते हैं। और देखिए सिंक्रोनस मोटर के साथ ही एक एक्साइटर लगा हुआ है जो कि सेम शाफ्ट के ऊपर है और ये कपलिंग आप देख रहे हैं। और एक्साइटर की भी रेटिंग आप नोट कर सकते हैं। ये 220 वोल्ट का है और ये भी इसकी स्पीड भी 1500 आरपीएम है और करंट इसमें इस तरह अभी मेंशन नहीं है। तो देखिए ये एक तरह का शंट जनरेटर होता है जिसमें 2 टर्मिनल आर्मेचर के हैं, AA, ये देखिए, और ये ZZZ इसकी फील्ड वाइंडिंग है। और देखिए इसके बाद ये वायर्स इस पैनल पर से आ रहे हैं, सारे वायर्स कनेक्शन के। तो देखिए इस पैनल के ऊपर ये आपकी मेन सप्लाई है, जब हम ऑन करेंगे तो सप्लाई आ जाएगी। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है जिसको कि हम ऑन करेंगे तो मोटर चलेगी इंडक्शन मोटर की तरह से। और देखिए ये पावर फैक्टर मीटर है इसमें लगा हुआ और ये वोल्ट मीटर है जो सप्लाई की वोल्टेज बताएगा। इसी तरीके से ये स्टेटर की करंट बताएगा IS, और ये VEX जो है हमारा एक्साइटर की जो वोल्टेज है वो बताएगा। और ये मीटर आप देख रहे हैं ये एक्साइटर की करंट बताएगा। तो इस प्रकार से ये कनेक्शंस हमारे हो रहे हैं। और देखिए ये DC एक्साइटेशन स्विच है जिससे कि हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं। और देखिए ये एक रियोस्टेट लगा हुआ है एक्साइटर के सर्किट में जिसको कि वेरी करके हम डिफरेंट रीडिंग्स नोट करेंगे। और आपको मालूम है कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये तीनों मोड पे चलाई जा सकती है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर पे और लैगिंग पावर फैक्टर पे और लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाकई चलती है या नहीं चलती है और बाद में रीडिंग से हम लोग V कर्व्स प्लॉट करेंगे। तो देखिए अब हम इसको चलाएंगे और फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखिए अब हम लोग सप्लाई ऑन कर रहे हैं और देखिए ये हमने सप्लाई ऑन कर दी और देखिए वोल्टेज इसमें शो कर रहा है ये करीब 430 वोल्ट करीब आ रहा है। और देखिए अब हम सिंक्रोनस मोटर को चलाएंगे और देखिए DOL स्टार्टर का स्विच ऑन कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने स्विच ऑन कर दिया है और सिंक्रोनस मोटर देखिए आपके सामने चल रही है और इसके ऊपर हमने कुछ लोड डाला हुआ है। और देखिए हमने इस पर थोड़ा सा लोड डाला हुआ है, आप देख सकते हैं तकरीबन 3-4 किलो करीब का वेट इस पर डाला हुआ है। अभी जो मोटर चल रही है इसमें अभी हमने DC एक्साइटेशन को ऑन नहीं किया है और जैसे ही हम DC एक्साइटेशन ऑन करेंगे ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर वर्क करने लगेगी। एक्साइटर की हम इसका एक्साइटर ऑन कर रहे हैं। देखिए अभी हमने ऑन कर दिया है। तो देखिए अब हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं और थोड़ा सा कम करिए, कम कर दीजिए। देखिए और कम करो, बिल्कुल कम कर दो। देखिए ये रीडिंग आ रही है 0.8 और 0.8 पे करंट है आपकी 2 एम्पियर। पॉइंट 8 पर आपकी करंट है 2 एम्पियर और वोल्टेज देखिए तकरीबन 10 वोल्ट करीब आ रहा है।
और एक्साइटर की करंट देखिए 0.05 एम्पियर और ये 10 वोल्ट। अब हम देखिए थोड़ा सा एक्साइटेशन वेरी कर रहे हैं, एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये लैगिंग पावर फैक्टर अब देखिए कितना हो गया, तकरीबन 0.86। थोड़ा सा कम करिए, ज़रा सा कम और कम करिए, बस बस बस। देखिए अब ये रीडिंग हो रही है 0.85। और करंट देखिए, स्टेटर की करंट 2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। और एक्साइटर की वोल्टेज देखिए तकरीबन 10 वोल्ट। एक्साइटर की करंट 0.05। ये तो वही रीडिंग आ गई, और जरा सा बढ़ाओ, बस। देखिए अब हम इसकी दूसरी रीडिंग ले रहे हैं और ये हो गया 0.85। और स्टेटर की करंट देखिए 1.8। एम्पियर। एक्साइटर की करंट देखिए 0.1। और बढ़ाइए, अब देखिए और बढ़ाया जा रहा है एक्साइटेशन, थोड़ा सा कम, जरा सा कम। देखिए रीडिंग ये है लगभग 0.9 और ये है 1.9 एम्पियर, 0.9। और ये वोल्टेज है तकरीबन 15 वोल्ट। और IEX देखिए 0.1। और बढ़ाइए, और बढ़ा दीजिए, हाँ बस। देखिए अब ये हमने और बढ़ाया है 0.9 0.97 पावर फैक्टर। और एक्साइटर की करंट देखिए 1
0.15। और वोल्टेज देखिए तकरीबन 25-30 वोल्ट करीब। और करंट देखिए 1 एम्पियर। और बढ़ाइए, एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं हम लोग। हाँ, और बढ़ा दीजिए बस। तो देखिए ये इस समय यूनिटी पावर फैक्टर है। और देखिए ये इस समय सिंक्रोनस मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर रन कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये बंद कर दिया। एक्साइटर की करंट 0.25। और वोल्टेज देखिए तकरीबन 50 वोल्ट। और IS देखिए 0.8। और बढ़ाई। अब देखिए ये ओवर एक्साइटेड मोड में जाएगी। तो देखिए पावर फैक्टर देखिए कितना हो गया। अब ये लीडिंग साइड में चला गया है और 0.97 मान लीजिए। देखिए ये 0.97 रीडिंग है। एक्साइटर की करंट देखिए 0.3 एम्पियर। वोल्टेज देखिए 60 वोल्ट। और स्टेटर की करंट देखिए 0.9 एम्पियर, 1 एम्पियर मानिए। और बढ़ाइए। अब देखिए फिर दोबारा एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं बस। देखिए अब कितना हो गया पावर फैक्टर। ये 0.9 हो गया लीडिंग। देखिए ये 0.9। और एक्साइटर की करंट 0.4 एम्पियर। और वोल्टेज 80 वोल्ट। देखिए 80 वोल्ट, 0.4 एम्पियर। और स्टेटर की करंट देखिए करीबन 2 एम्पियर। और बढ़ा दीजिए। देखिए अभी हमने और बढ़ा दिया है। और देखिए ये ओवर एक्साइटेड मोड में 0.8 पे हो गया है रीडिंग। ये 0.8। और एक्साइटर की करंट देखिए हो गई 0.5 एम्पियर। और वोल्टेज 100 वोल्ट। स्टेटर की करंट देखिए 2.2 एम्पियर। और बढ़ा दीजिए। देखिए ये लीडिंग पावर फैक्टर पे 0.75 पे जा चली गई। और इसकी स्टेटर की करंट 3 एम्पियर। एक्साइटर की वोल्टेज
120 वोल्ट, 125 वोल्ट, और ये 0.6 एम्पियर। हम लास्ट रीडिंग लेंगे और बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से देखिए ये सिंक्रोनस मशीन पूरी तरह से ओवर एक्साइटेड मोड में है। और देखिए पावर फैक्टर कितना हो गया लीडिंग का, 0.5 पे आ गया है, यानी 0.5 पर लीडिंग पावर फैक्टर में ये रन कर रही है इसे। तो देखिए 0.5, और करंट देखिए स्टेटर की 4.2 एम्पियर। एक्साइटर की वोल्टेज देखिए 170 वोल्ट, और करंट देखिए 0.8 एम्पियर। तो इस प्रकार हमने इसको ओवर एक्साइटेड मोड पर चलाया है। बस यही थोड़ा। अब हम डीसी एक्साइटेशन सिस्टम बंद कर रहे हैं और मोटर को बंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे चली 1500 आरपीएम पर, और हम लोगों ने जो रीडिंग्स ली हैं उससे हम वी कर्व ड्रॉ करेंगे। और हमने देखा ये नॉर्मल मोड पर और अंडर एक्साइटेशन मोड पर और ओवर एक्साइटेड मोड तीनों पर चलती है, जो कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के काम में आती है। थैंक यू। तो ऑब्जर्वेशन में हमने ये सारी रीडिंग्स लिख ली हैं, और आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन करंट के बीच में हम लोग कर्व बनाएंगे। इन रीडिंग्स से हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जिसकी की शेप लगभग वी की आकृति की है। तो इस प्रकार ये सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व होगा।